इसके बाद बच्चों देखो 8 क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फंक्शन एफ आर प्लस। आर प्लस क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स का सेट है। और ये डोमेन तो ये होगी, और ये क्या हो गई 4 टू इन्फिनिटी क्या हो गया, ये रेंज हो गई। गिवन बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब देखो सो दैट एफ इज इनवर्टिबल, एफ इज इनवर्टिबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स गिवन बाई, ये इनवर्स आपको गिवन दे रखा है, ये हमको निकाल के ले आना। ठीक है, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं है, जीरो भी है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है बच्चों, जीरो भी है। ठीक है, विद, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विद जीरो, विद जीरो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो अब क्या निकालना है मुझे, सबसे पहले तो क्या है, सो दैट इनवर्टिबल, इनवर्टिबल प्रूव करना आपने। इनवर्टिबल के लिए क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों आपको, 1 1 और ऑन 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 1 निकालते हैं, 1 1। ठीक है, तो देखो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस बी एनी एलिमेंट, ठीक है, सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 वहाँ रख दो वैल्यू, तो x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 का स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे r के अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर में तो क्या होता है, स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन वो नेगेटिव का स्क्वायर करो या पॉजिटिव का स्क्वायर करो, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे 2 नंबर का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, सेम आता है, और पॉजिटिव का भी क्या होता है, सेम आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे -3 का स्क्वायर करूँगा तो भी क्या आएगा, 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करूँगा तो भी क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 इस केस में नहीं कह सकते अगर ये नेगेटिव नंबर भी साथ होते। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो दे नहीं रखे। ठीक है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव का स्क्वायर है। जब किसी सेट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, जीरो या पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो उन दोनों का अगर किसी 2 नंबरों का अगर स्क्वायर इक्वल आ रहा है तो गारंटी है ये नंबर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर नेगेटिव होता तो ये 1 1 नहीं होता। अभी सिर्फ पॉजिटिव होता, पॉजिटिव नंबर में तो स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव होते तो नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब f क्या हो गया, यहाँ से f इज 1 1, f इज 1 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेके आना मुझे, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, फॉर ईच y belongs to for infinity there exists at least one x belongs to r plus। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, y, यानी कि मुझे y के लिए क्या चाहिए, कि ऐसा x चाहिए किसके अंदर, आर प्लस के अंदर, जिस पे एफ लगाऊं तो क्या आ जाए, वापस वाई आ जाए। यानी कुल मिला के वाई, एक्स की इमेज क्या है, वाई है, तो वाई की प्री इमेज क्या चाहिए मुझे, एक्स चाहिए। ठीक है, तो एक्स के रूप में मुझे वाई चाहिए। ठीक है, ओके करते हैं। देखो तो वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, इसको 4 को इधर ले आओ, तो वाई माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी इसको कर लेते हैं इधर, तो y माइनस 4 क्या आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से y माइनस 4 क्या आ गया, यहाँ से प्लस माइनस आ गया। लेकिन माइनस मुझे लेना नहीं, क्योंकि माइनस इसके अंदर है। देखो 4 तो यहाँ पुट कर सकते हो आप, 4 इस, देखो अब यहाँ से y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर अंडर रूट के अंदर अगर y की वैल्यू 4 से छोटी ले ली तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव के लिए रियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे भी इमेज, यहाँ पे क्या ले रखा है, 4 और 4 से बड़े नंबर ले रखे हैं रेंज के अंदर भी। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए क्या है, ये x हमारा डिफाइंड है, और x क्योंकि क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए ये y माइनस 4 का अंडर रूट माइनस नहीं हो सकता। तो x किस फॉर्म में आएगा बच्चों, y माइनस 4 के अंडर रूट में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इनवर्स भी हो गया। तो f इनवर्स y क्या हो गया, यहाँ से y माइनस 4 का अंडर रूट आ गया। ठीक है बच्चों,
ओके, तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि y की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी के लिए ही क्या आएगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रेंज भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, x पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव हटा दिया तो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, y-4 का अंडर रूट, और ये क्या होता है, इनवर्स भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके, 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, कंसीडर एफ आर प्लस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 5 to infinity given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5, so that आपको क्या करना है, एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स दिस, यानी y प्लस 6 का अंडर रूट -1/3। अब की बार एफ इनवर्स क्या दे रखा है आपको, पहले से ही गिवन दे रखा है। इसका मतलब हम वो कंडीशन वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कौन सा, अभी जी सर्कल एफ है, क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। अब की बार क्या है यहाँ पे, आर प्लस आएगा, और एफ है सर्कल जी क्या आएगा मेरे पास है, आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका नाम क्या रख लेते हैं हमें, -5 to इन्फिनिटी, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये अभी हम प्रूव कर सकते हैं, 1 1 1 2 की बजाय ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन हमने 1 1 1 2 कर लिए, एक ये भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान से, तो लेट अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों कंडीशन ट्रू कर देंगे। तो लेट क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, y किसका एलिमेंट लेंगे, ये। ठीक है, -5 to इन्फिनिटी बी एनी एलिमेंट सच दैट y इक्वल टू किस टाइप का आएगा, ये आएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 - 6 लिख लेते हैं इसको। क्यों, क्योंकि क्या बन जाएगा बच्चों, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे काम आएगा ये, तो क्या होगा, ये 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 6 लिख सकते हैं ऐसे। -5 को मैं लिख सकता हूँ 1 - 6। ठीक है बच्चों, तो ये वैसे खोल के देख लेना, ये इतना पार्ट क्या है, ये 3x प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करो, क्या आएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, तो y प्लस 6, क्योंकि इनवर्स निकालते हैं तो x की फॉर्म कैसे ऐसे निकालते हैं, f इनवर्स y क्या आता है बच्चों हमारे पास, x आता है। ठीक है, तो f इनवर्स y, तो x की फॉर्म जो आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, y की फॉर्म में आएगी, तो मैं x को क्या निकाल लूँगा, y की फॉर्म में निकाल लूँगा। तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो y प्लस 6 का क्या हो गया, अंडर रूट, तो 3x प्लस 1, ये 1 इधर आगे घट जाएगा, y प्लस 6 का अंडर रूट -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x। तो यहाँ से x क्या आ गया बच्चों, y प्लस 6 -1/3, और इसका नाम क्या हो गया बच्चों, एफ इनवर्स y हो गया। क्या हो गया बच्चों, एफ इनवर्स y। तो यहाँ से मेरा ये देखो एफ इनवर्स y क्या आ गया, इनवर्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा आपको, जी सर्कल f और f सर्कल g को क्या दिखा देंगे, आइडेंटिटी r प्लस। ठीक है, और f सर्कल g क्या दिखा देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन -4 to इन्फिनिटी। ओके, अब देखो इसको करते हैं, देखो। ठीक है, अब देखो, अब वही फिगर बना के करेंगे इसको प्रूव, फिगर बनाए बगैर तो क्वेश्चन होंगे नहीं। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ से ये फिगर बना लेते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, f हो गया, ये क्या हो गया, g हो गया, ये क्या हो गया, g सर्कल f हो गया, और ये क्या है मेरे पास है, r प्लस है, ये क्या है मेरे पास है, -5 to इन्फिनिटी। और फिर ये वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स से ये वापस आएगा तो क्या होगा, जी होगा, लिख इस या एफ इनवर्स होगा। एफ इनवर्स का नाम क्या रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ये ले लेते हैं, वापस आर प्लस पे ही आएगा। ठीक है, तो जी सर्कल एफ आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, जी सर्कल एफ कहाँ से कहाँ जाएगा, आर प्लस से आर प्लस के ऊपर जाएगा। तो मैं जी सर्कल एफ को क्या दिखा दूँ, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि इसके अंदर जैसा एलिमेंट पुट करूँगा वैसा ही क्या आएगा, इमेज आएगा, वैसा ही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ से, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। एक्स किसका एलिमेंट होगा बच्चों, आर प्लस का। ठीक है, तो करो बच्चों यहाँ से जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है मेरे पास, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस में 5। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है मेरे पास, जी वाई है, क्या है बच्चों, ये जी वाई है। ठीक है, एफ इनवर्स वाई कह लो या जी वाई कह लो, एक ही बात होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जी वाई यानी कि वाई की जगह मैं क्या रख दूंगा, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या रख दूंगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 रख दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो लिखो, देखो करो,
तो y की जगह ये लिखो 9x² + 6x, इसको वही रख लेते हैं। कैसे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, 9x² + 6x - 5 को कैसे लिखा था मैंने, 3x + 1 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या लिखा था बच्चों 6, माइनस में क्या लिखा था 6, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस में 6, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, इसको देखो वहाँ पे पुट करो तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जी सर्कल एफ एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे करो जी एक्स, यानी कि वाई की जगह क्या पुट कर देंगे आपकी बारे, यहाँ देखो ये जी वाई ये है, तो वाई की जगह क्या है 9x² + 6x - 5, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो 9x² + 6 यानी ये पुट कर दो 3x + 1 का स्क्वायर माइनस में 6 और प्लस में क्या हो गया 6, ये क्या हो गया, ये तो कितना हो गया y हो गया, ठीक है। और माइनस में कितना हो गया 1 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 3, 6 से 6 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया। और देखो ये तो खत्म हो गया यहाँ से, अब स्क्वायर से क्या हो गया बच्चों यहाँ से अंडर भी कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 3x + 1 और -1 अपॉन में 3, यहाँ से 1 से 1 भी कट गया, तो 3 से 3 भी कट गया, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे x आ गया। यानी कि कुल मिला के मेरे पास जी सर्कल एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया x आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R+, क्योंकि देखो ये जी सर्कल एफ कहाँ से डिफाइन होगा R+ से, R+ के ऊपर, तो जी सर्कल एफ क्या आ गया आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम R+ टू R+, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ से क्या होगी बच्चों ट्रू हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगी बच्चों, क्या आएगी बताओ, एफ सर्कल जी आएगा, एफ सर्कल जी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है मेरे पास, जी एक्स का सॉरी वाई लेंगे यहाँ पे, क्या लेंगे y, क्योंकि y अब कैसे डिफाइन होगा, देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से g ले लेंगे g और यहाँ क्या लेंगे f लेंगे, तो g कहाँ से डिफाइन होता है, वापस उल्टा f इनवर्स g कैसे होगा डिफाइन है, यहाँ से यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो, तो देखो g कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। कहाँ से डिफाइन होगा वापस, ये हो गया R+, और f कहाँ से कहाँ डिफाइन है R+2 -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो मेरा एफ सर्कल जी जो फंक्शन डिफाइन होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा बच्चों -5 टू इन्फिनिटी टू वापस यहीं पे डिफाइन होगा, ठीक है। तो मैं एफ सर्कल जी क्या आ जाएगा मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये निकालेंगे अब, तो यहाँ से देखो अब यहाँ से इसके अंदर -5 और इन्फिनिटी के अंदर क्या आएगा y आएंगे। देखो यहाँ से मैं अगर एफ एक्स पुट करूँगा तो यहाँ क्या आएगा y आएगा, इसका नाम क्या रख लेते हैं एक मिनट के लिए y, तो यहाँ पे y पुट होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जी वाई, तो एफ ऑफ जी वाई का मतलब क्या है, एफ ये रहा, तो y + 6 -1 अपॉन में 3, अब f की जगह ये पूरा फंक्शन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो f ये रहा मेरे पास, ठीक है। तो देखो करो इसको पुट, वही चीज़ लिखेंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में क्या हो जाएगा 6, ये वही तरीका लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये f(x) है, ठीक है। हमारे पास क्या है ये f(x). अब क्या करेंगे इसके अंदर जी वाई यानी कि एफ वाई की जगह क्या है, अब मेरे पास पूरा ये है, तो यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे, करो पुट बच्चों। तो देखो 3 इंटू में y + 6 का अंडर ठीक है, माइनस में 1, ये क्या हो गया अपोन में 3, ठीक है। ये तो क्या हो गया 3x प्लस में 1 और टोटल का क्या कर दो बच्चों स्क्वायर, माइनस में क्या हो गया 6, क्या हो गया 6, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो धीरे धीरे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या करो इसको 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो y + 6 -1 और +1, 1 से 1 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, ओके बच्चों। अब देखो ये हो गया कैंसिल, y + 6 का अंडर है, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया y + 6 और बाहर क्या रखा है -6, तो 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चों y आ गया। यानी कुल मिला के एफ सर्कल जी वाई इक्वल टू क्या आ गया y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब एफ सर्कल जी क्या आ गया, एफ सर्कल है जी क्या आ गया मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है -5 टू इन्फिनिटी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों कंडीशन मेरे पास क्या होगी ट्रू हो गई, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, ओके।
10वां क्वेश्चन देखो बच्चों, लेट एफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट एफ हैज़ यूनिक इनवर्स, यानी कि एफ का अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या कह रहा है कि भाई उसका इनवर्स जो है वो यूनिक एग्जिस्ट करेगा, यानी कि दो नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर यूनिक आपको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, दो मान लेंगे और दोनों को क्या दिखा देंगे बच्चों, इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ठीक है। जब दो लेंगे और वो इक्वल आ जाएंगे तो क्या है, एक ही है, ठीक है बच्चों। तो लेट G1 G2 बी टू इनवर्सिस ऑफ एफ सच दैट एफ सर्कल G1y इज इक्वल टू आई वाई, ठीक है। ये हम कंडीशन दिखाते नहीं है क्या, कौन सी, अगर जी सर्कल एफ है इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन है एक्स है, एफ सर्कल जी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, ठीक है। तो ये वही ले ली। तो ये जी क्या होता है, इसका एफ का इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे G1 G2 दो इनवर्स ले लिए तो क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम वाई टू वाई, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम वाई टू वाई, अगर दो इनवर्सेज हैं, ठीक है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से क्या क्लियर दिखाई दे रहा है, भाई एफ सर्कल G1 की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, एफ सर्कल G2 की भी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ है, ध्यान से देखना, एफ ऑफ G1y क्या गया ऐसे इक्वल टू एफ ऑफ G2y, क्यों आ गया, क्योंकि दोनों की इमेजेस क्या है, सेम है, दोनों सेम है, दोनों की इमेजेस सेम है, तो दोनों ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से देखो एक बात, G1y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, G2y हो जाएगा। बताओ क्यों, क्योंकि एफ क्या है, एफ इज 1 1, क्यों, क्योंकि एफ क्या दे रखा है, इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा है, इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन क्या होता है 1 1 और ऑन टू, तो एफ क्या है 1 1 है। तो अगर एफ 1 1 है तो इमेजेस सेम है। अब देखो एफ के अंदर क्या है, एफ के अंदर G1y लगाया, एफ के अंदर G2y लगाया, दोनों की इमेजेस क्या है यहाँ पे सेम है। दोनों की अगर इमेजेस सेम है तो एफ इज 1 1 है तो 1 1 है, तो इसका मतलब इसके अंदर के एलिमेंट भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो G1y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G2y हो जाएगा। ये y क्या है, सेम एलिमेंट है, y क्या है, सेम एलिमेंट है, तो यहाँ y को हटा देते हैं तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से G1 बराबर क्या आ गया, G2 आ गया, G1 बराबर G2 आ गया। तो इसका मतलब इनवर्स इज ए यूनिक, ठीक है। क्यों, अगर मैंने दो इनवर्सेज लिए तो क्या आ गए, वो इक्वल आ गए, तो इसका मतलब एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ओके। देखो बच्चों, कंसीडर F1 2 3 2 ABC गिवन बाई F1 इमेज दे दी, F1 की इमेज क्या आएगी बच्चों, A आएगी, और F2 की इमेज क्या आएगी, B आएगी, और F3 की इमेज क्या आएगी, C आएगी। तो ये 3 की इमेज क्या आएगी बच्चों, C आएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड F इनवर्स। तो F इनवर्स कैसे निकलेगा, ये उल्टा निकलेगा F इनवर्स से। तो F इनवर्स यानी कि क्या होती है, जो F इनवर्स क्या आएगा, तो F इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ, F इनवर्स A क्या आ जाएगा, बताओ, F इनवर्स A क्या आएगा, 1 आएगा, और F इनवर्स से B क्या आएगा, 2 आएगा, और F इनवर्स से C क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, इस F इनवर्स को आप वहाँ पे भी ले जा सकते हो, कैसे, यहाँ पे, यानी कि F इनवर्स F कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ, F क्या डिफाइन हुआ, यहाँ से यहाँ पे डिफाइन हुआ, F इनवर्स यहाँ से यहाँ डिफाइन हुआ, तो यहाँ पे सेम सेट ले लिया, F इनवर्स हो गया, ठीक है। तो F क्या होगा, A की इमेज क्या आई, अंडर F इनवर्स 1 आ गई, B की क्या आ गई, 2 आ गई, और C की क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब वापस क्या करेंगे, अब अब यहाँ पे क्या डिफाइन हो जाएगा वापस, तो यहाँ पे वापस क्या डिफाइन हो जाएगा, F इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, F इनवर्स का इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, F इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर इमेज क्या हो जाएगा बच्चों, 1 क्या आएगा, A आएगा, तो F इनवर्स का इनवर्स इनटू में 2 क्या आएगा, B आएगा, और F इनवर्स इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा बच्चों, 3 का क्या आएगा, C आएगा। यही सेम इमेज किसकी है, F1 की इमेज क्या है, A है, F2 की क्या है, B है, F3 की क्या है, C है। तो यहाँ से F इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया बच्चों, F ही हो गया, यानी कि दिस इम्प्लाइज F ऑफ 1 क्या आ गया, यहाँ से A आ गया, F2 कितना आ गया बच्चों, B आ गया, और F3 क्या आ गया, यहाँ से C आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, F इनवर्स F, यानी कि दो फंक्शन अगर सेम वैल्यू दे रहे हैं, सेम वैल्यू के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। यानी कि F इनवर्स के इनवर्स की 1 की इमेज क्या आ रही है,
ए आ रही है, एफ इनवर्स के इनवर्स 2 की इमेज क्या आ रही है, बी आ रही है, एफ इनवर्स के इनवर्स की 3 की इमेज क्या आ रही है, सी आ रही है। और यहाँ से भी F1 क्या है, ये है, F2 क्या है, बी है, F3 क्या है, सी है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों फंक्शन क्या दे रहे हैं, एफ और एफ इनवर्स का इनवर्स दोनों क्या होते हैं, सेम एलिमेंट पे सेम इमेज, यानी कि एक जैसी इमेज दे रहे हैं दोनों फंक्शन, यानी एफ भी सेम दे रहा है और एफ इनवर्स का एफ क्या इनवर्स भी क्या दे रहा है, सेम इमेज दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया बच्चों, एफ आ गया। ओके, देखो बच्चों 12वां क्वेश्चन देखो, लेट एफ एक्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन दे रखा है तो सो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि एफ इनवर्स का भी इनवर्स क्या आएगा, हमेशा एफ आता है। ठीक है बच्चों, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लेकर भी किया था, लेकिन यहाँ पे प्रूफ देना आपने। ठीक है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, एफ, यानी कि एफ इनवर्स का भी इनवर्स, एफ इनवर्स का भी इनवर्स क्या आएगा, हमेशा एफ आएगा। ठीक है बच्चों, तो इनवर्टिबल दे रखा है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, यानी कि एफ यहाँ पे क्या है 1 1 और ऑन 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स टू वाई बी एन इनवर्टिबल फंक्शन सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन 2 सो। ठीक है, इसका मतलब जी फंक्शन कैसा, जी यानी कि एफ का इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन कर जाएगा, वाई टू एक्स इज आल्सो 1 1 एंड ऑन 2। देखो एफ का इनवर्स क्या है, जी है, तो जी का इनवर्स क्या होगा, एफ होगा। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, हमेशा। और अगर एफ 1 1 है तो जी भी क्या होगा, 1 1 होता है, ये हमेशा होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ से देखो अब हमें क्या दिखाना है कि भाई जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ एक्स, जी सर्कल एफ एक्स क्या दिखाना है मुझे, आइडेंटिटी फंक्शन एक्स दिखाना है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन ले लेते हैं, समझे। तो जी सर्कल, जी का मतलब क्या है, एफ इनवर्स सर्कल एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब ये क्या है, ये एफ फंक्शन है और ये क्या है इसका इनवर्स, ये क्या है इसका इनवर्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। यहाँ से देखो ये क्या है, एफ इनवर्स है, यहाँ ये क्या है, एफ इनवर्स। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या होती है, एक फंक्शन और एक उसका इनवर्स का जब सर्कल करते हैं, क्या लेते हैं, जब एक फंक्शन लेते हैं और एक उसका इनवर्स लेते हैं तो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एफ इनवर्स को फंक्शन मान लेते हैं, एफ इनवर्स को क्या मान लेते हैं, फंक्शन। तो एक एफ इनवर्स यानी कि एक फंक्शन और एक एफ इनवर्स का इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे, एफ इनवर्स सर्कल एफ इनवर्स का इनवर्स इनटू में एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आई आ जाएगा। ये समझ में आई बात बच्चों, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, ये तो देखो एक फंक्शन है और एक उसका इनवर्स है, तो इसको फंक्शन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये फंक्शन हो गया और ये उसका क्या हो गया, इनवर्स है भी ऐसा ही, ये एक दूसरे क्या है इनवर्स, एफ का इनवर्स जी है और जी का इनवर्स क्या है, एफ है। तो एफ इनवर्स फंक्शन मान लिया और एफ को क्या मान लिया, इसका इनवर्स। तो इसका क्या लिख लिया, एफ इनवर्स का इनवर्स लिख लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो ध्यान से, अब मैं दोनों तरफ से क्या कर देता हूँ बच्चों, एफ से क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ कंपोजिट कर देता हूँ। कैसे, एफ सर्कल यानी कि एफ इनवर्स सर्कल एफ इनवर्स का इनवर्स इनटू में एक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि एफ सर्कल आई। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे क्या पता है, ये पता है क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं ये एसोसिएटिव ला लगा देता हूँ, यानी कि इन दोनों को इसके ऐसे लिख देता हूँ, एफ सर्कल एफ इनवर्स और सर्कल एफ इनवर्स का इनवर्स। ये जानते हो ना आप, जैसे ये ए, जैसे यूनियन में लिखते थे ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी और यूनियन सी। ठीक है, ये क्या होता है, ये एसोसिएटिव ला होता है। ठीक है, ऐसे मैंने ऐसे कर दिया इसको। तो एक फंक्शन और एक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यहाँ से देख लो। ठीक है, यानी कि एक एफ और एक एफ इनवर्स, एक एफ और एक एफ का इनवर्स हमेशा क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये तो क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन और एफ इनवर्स एफ हो गया। ठीक है, इनटू में एक्स हो गया, यहाँ से एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों यहाँ से। और ये हम जानते हैं किसी भी सर्कल, किसी भी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर सर्कल करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एफ ही आएगा। जैसे हम अब कैसे बताऊं, चलो ठीक है, इसको याद रखो। अब आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कभी भी फंक्शन को सर्कल करते हैं तो हमेशा क्या होता है, फंक्शन आता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये एफ रह जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे ये एफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी भी सर्कल को करेंगे तो क्या आएगा, एफ इनवर्स, ये बच जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से, एफ इनवर्स एफ।
ठीक है, एफ इनवर्स से एफ इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से एफ आ गया, सॉरी एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आ गया मेरे पास एफ आ गया है। तो ये क्या आ गया, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया एफ आ गया, यानी कि इसका इनवर्स आ गया, किसका एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आ गया एफ आ गया, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो आइए आप होप आपको समझ में आ गया हुआ। ठीक है, ओके, एक बार और फिर देख लो, देखो कैसे जी सर्कल एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है आई एक्स होता है। ठीक है, अब ये जी का मतलब क्या है एफ इनवर्स सर्कल एफ एक्स इजिकल टू आई। अब ये जानते हैं हमें एक फंक्शन और एक फंक्शन का इनवर्स इजिकल टू क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो मैं इसके को फंक्शन मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको फंक्शन मान लेता हूँ और इसको इसका इनवर्स मान लेता हूँ, दोनों एक ही तो बात है। ठीक है, तो एफ इनवर्स है और ये क्या हो गया एफ इनवर्स का इनवर्स मान कर लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वो आई के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया एफ के साथ कंपोजिट कर दिया, दोनों को दोनों तरफ एफ कंपोजिट। ठीक है, यहाँ से ये मैंने क्या निकाल लिया एसोसिएटिव लगा दिया, यानी कि यहाँ से देखो ये ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे देखो ये अंदर ब्रैकेट में है, यहाँ पे बाहर ब्रैकेट में कर दिया मैंने एफ सर्कल एफ। और ये क्या आ गया यहाँ से एफ सर्कल एफ इनवर्स क्या होता है हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन है, और सर्कल एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से ये क्या हो गया है इसके साथ, तो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कोई भी फंक्शन क्या होता है एफ हो जाता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा खत्म हो जाता है। तो यहाँ से भी आइडेंटिटी फंक्शन खत्म हो गया था, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आ गया यहाँ से एफ आ गया, यानी एफ इनवर्स का इनवर्स क्या आ गया यहाँ से एफ, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, 13 क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है, देन एफ सर्कल एफ निकालना है, यानी कि एफ सर्कल एफ एक्स क्या होता है एफ ऑफ एफ एक्स से। अब एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है 3 माइनस में एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब ये एफ ऑफ एक्स हो गया, यानी कि इस एफ एक्स के अंदर देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे पूरा फंक्शन रख देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ क्या निकालना है मुझे एफ सर्कल एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने एफ एक्स की जगह ये पूरा रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 माइनस में ये एक्स की जगह क्या रख दूंगा पूरा ये फंक्शन रख दूंगा। ठीक है, कैसे एक्स क्यूब हो जाएगा, देखो कैसे 3 माइनस में एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी, पूरे की पावर क्या हो जाएगी 3, ये 3। ठीक है, और पूरे होल की पावर क्या हो जाएगी 1/3। ओके, ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अंदर से देखो 3 माइनस 3 प्लस में एक्स क्यूब की पावर क्या बच गई 1/3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया एक्स क्यूब की पावर 1/3, और यहाँ से एक्स कट गया तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे एक्स आ गया, यानी कि एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स क्या आ गया मेरे पास एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 14 एफ लेट एफ आर 2 माइनस 4/3 बी ए फंक्शन। ठीक है, बी ए फंक्शन। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, डिफाइंड बाई 4x अपॉन 3x प्लस 4 द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी रेंज ऑफ एफ टू, जो इनवर्स होता है तो वह उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ये एफ है तो ये क्या होगा एफ इनवर्स होगा, तो ये उल्टा रेंज होगा। ठीक है, तो रेंज ये अंदर होती है इसके। ठीक है, तो आर रेंज ऑफ एफ टू आर माइनस 4/3 इज गिवन बाई, तो आपने कुल मिला के इनवर्स निकालना। तो इनवर्स क्या होता है, ठीक है, तो इनवर्स क्या है एक्स को किसकी फॉर्म में निकाल दो वाई की फॉर्म में निकाल दो। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स से, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x अपॉन में 3x प्लस 4, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 4x 3x प्लस 4, यहाँ पे सोल्व कर लो 3xy प्लस 4y इजल टू क्या आएगा 4x, दिस इम्प्लाइज 4x वाली टर्म को एक तरफ कर लो, तो 3xy माइनस 4x इजल टू क्या आ गया बच्चों 4y, x कॉमन ले लो यहाँ से 3y माइनस में 4 इजल टू क्या आ गया बच्चों 4y आ गया, और x क्या आ गया यहाँ से 4y अपॉन में 3y माइनस 4। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा एफ इनवर्स से y कह लो या जी वाई कह लो। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इनवर्स आ गया। ओके, आपकी ये एक्सरसाइज 1.3 क्या होगी बच्चों कंप्लीट हो गई। ओके।